अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा मिडीवल हिस्ट्री पे। अगर आप लोगों ने मेरा कल का लेक्चर देखा होगा तो हमने उसमें बात की थी अर्ली पीरियड पे और अर्ली हिंदू पीरियड पे, और उसमें हमने मेन 3 डायनास्टीज़ को कवर किया था। पहली वाली थी मौर्यन एम्पायर, सेकंड वाली थी कुशन एम्पायर और थर्ड वन थी करकोटा डायनास्टी। और अब आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मिडीवल हिस्ट्री पे। मिडीवल हिस्ट्री में जो पहली डायनास्टी आती है वो आती है उत्पाला डायनास्टी। कौन सी डायनास्टी आती है? उत्पाला डायनास्टी, ये आपको याद रखना है। और जो उत्पाला डायनास्टी का रूल स्टार्ट होता है वो 855 से लेकर 883 तक एंड होता है। फिर इनका रूल 855 टू 883, और ये आपको याद रखना है। अब जो उत्पाला डायनास्टी थी ये पहली डायनास्टी थी मिडीवल हिस्ट्री में, और इनकी जो कैपिटल रही है वो अवंतीपुर रही है। अवंतीपुर, ये आपको याद रखना है कि उत्पाला डायनास्टी जब हुकूमत कर रही थी कश्मीर को, उस टाइम कैपिटल क्या थी उनकी? तो कैपिटल थी अवंतीपुर। उसके बाद अब उत्पाला डायनास्टी जो है, अवंती वर्मन वाज द फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनास्टी। जो अवंती वर्मन था वो फाउंडर था किस डायनास्टी का? उत्पाला डायनास्टी का। कौन था? अवंती वर्मन। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर बन सकता है। अब उसके बाद जो अवंती वर्मन था ये फॉलोवर था विष्णुविज्म का। किसका फॉलोवर था? विष्णुविज्म मीन्स लॉर्ड विष्णु को ये मानता था। अवंती वर्मन लॉर्ड विष्णु को मानता था। और थर्ड वन क्या है? शीरू वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवंती वर्मन। अब सीधा एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवंती वर्मन। अवंती वर्मन जो हुकूमत करता था कश्मीर को, उसका जो प्राइम मिनिस्टर वो कौन था? उसका नाम क्या था? सो सिंपली उसका नाम शीरू था। उसके बाद यही अवंती वर्मन जो फाउंडर होता है उत्पाला डायनास्टी का, ये फाउंड करता है एक टाउन को। उस टाउन का ये नाम क्या रखता है? अवंतीपुर। सिंपली अवंती वर्मन फाउंडेड द टाउन अवंतीपुर। और उसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग कि सुया क्या होता है? सुया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियर होता है। सुया जो होता है ये एक ग्रेटेस्ट इंजीनियर रहता है इसके रूल में। और सुया भी क्या करता था? ये फॉलोवर ऑफ शिविज्म था। सुया जो था ये फॉलोवर ऑफ शिविज्म था। ओके, उसके बाद यही सुया क्या करता है? सुया played an important role in checking the recurring floods in ancient times। जो सैलाब आते थे, जो फ्लड्स आते थे कश्मीर में पुराने ज़माने में, तो उनको कम करने में सुया ने मदद की थी। किसको? अवंती वर्मन को। तो सिंपली सुया एक ग्रेटेस्ट इंजीनियर रहा है कश्मीर हिस्ट्री में। और यही सुया ये क्या करता है? ये एक अहम किरदार अदा करता है किसमें? जो पुराने ज़माने में कश्मीर में फ्लड्स आते थे उनको कम करने में ये मदद करता था। कौन? सुया। उसके बाद सुयापुर एक सिटी है, ऑन हिज नेम नाउ कॉल्ड सोपोर। सुयापुर एक कश्मीर में एक जगह है, सुयापुर हम उसको कहते हैं, लेकिन आज हम उसको सुयापुर नहीं कहते हैं, आज हम उसको सोपोर कहते हैं। ये आप सब जानते ही होंगे। सिंपली सुयापुर सिटी ऑन हिज नेम नाउ कॉल्ड सोपोर। सुयापुर जो एक सिटी है लेकिन आज हम उसको सोपोर कहते हैं, वो किसके नाम पे है? वो सुया के नाम पे है। ओके, अब उसके बाद अवंती वर्मन वाज सक्सीड बाय हिज सन शंकर वर्मन। अब तख्तेदार पे शंकर वर्मन आता है या शंकरा वर्मन, जो बेटा होता है अवंती वर्मन का। शंकर वर्मन बेटा होता है अवंती वर्मन का। अब यही तख्तेदार पे आता है और ये एक टेम्पल बनाता है, या हम इसको एक टाउन कहते हैं, शंकरापुरा एक टाउन ये बनाता है। कहाँ पे?
प्रेजेंट डे पटन में है वो। पटन एक जगह बारामूला में आती है, वहीं पे शंकरापुरा लोकेटेड है। और उसके बाद आफ्टर शंकरावर्मन उसकी वाइफ जो होती है, आफ्टर शंकरावर्मन हमने अभी पढ़ा जो शंकरावर्मन था ये सन था किसका, अवंतीवर्मन का। लेकिन अब बीवी जो होती है शंकरावर्मन की उसका नाम होता है सुगंधा। सुगंधा उसका नाम क्या होता है, सुगंधा। ये क्या करती है, यही अब असेंडेड थ्रोन करती है, यही अब तख्तेदार पे रहती है। और यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जो टाइम पीरियड रहता है शंकरवर्मन का वो रहता है 885 टू 902 AD तक, एना डोमिनी तक। ओके, अब लास्ट पॉइंट क्या है इस डायनास्टी का, जो लास्ट रूलर रहता है उत्पाला डायनास्टी का, जो लास्ट रूलर रहता है उत्पाला डायनास्टी का उसका नाम होता है सूर्यवर्मा। अब ये इंपॉर्टेंट वन है, अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ उत्पाला डायनास्टी, तो हमें आंसर क्या देना है, सूर्यवर्मन। अब लास्ट में दो चीज़ें आप याद रखिएगा, दो मेन टेम्पल्स, एक टेम्पल उसमें आता है अवंतीसवारा, सेकंड वन आता है अवंतीस्वामी। सिंपली दो टेम्पल्स इधर है, एक अवंतीसवारा एंड अवंतीस्वामी। और ये किसने फाउंड की है, किंग अवंतीवर्मन ने, किंग अवंतीवर्मन ने। सिंपली जो किंग अवंतीवर्मन था वही फाउंडर था उत्पाला डायनास्टी का, और वही क्या करता है, टू टेम्पल्स फाउंड करता है। एक का नाम क्या था, अवंतीसवारा, और दूसरे का नाम अवंतीस्वामी था। अब जो अवंतीसवारा था ये किस गॉड को डेडिकेटेड है, शिवा गॉड को। किस गॉड को डेडिकेटेड है, शिवा गॉड को। और जो अवंतीस्वामी है ये किस गॉड को डेडिकेटेड है, ये विष्णु गॉड को डेडिकेटेड है। और ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। और उसके बाद अब हम बात करेंगे गुप्ता डायनास्टी पे। गुप्ता डायनास्टी सेकंड डायनास्टी आती है मिडीवल पीरियड में। सिंपली अब इनका टाइम पीरियड देखेंगे, इनका टाइम पीरियड रहा है 949 AD से लेकर 1003 AD तक। सिंपली इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 949 AD से लेकर 1003 AD तक। और पहले पॉइंट पे हम जाएंगे, परवा गुप्ता वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनास्टी। जो फाउंडर होता है गुप्ता डायनास्टी का वो परवा गुप्ता होता है। अब सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनास्टी, सिंपली हम आंसर करेंगे परवा गुप्ता पे। और उसके बाद परवा गुप्ता के बाद परवा गुप्ता वाज सक्सीड बाय हिज सन खीम गुप्ता। परवा गुप्ता के बाद तख्तादार पे उसका बेटा आता है, उसका नाम होता है खीम गुप्ता। और यही खीम गुप्ता शादी करता है किसके साथ, क्वीन दिदा के साथ। और ये क्वीन दिदा कहाँ की होती है, ये पुछ की होती है। और उस टाइम पुछ का नाम लाहौरा होता है। सिंपली परवा गुप्ता वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनास्टी। और परवा गुप्ता के बाद कौन आता है, खीम गुप्ता। और यही खीम गुप्ता मैरी करता है क्वीन दिदा के साथ। और ये कहाँ की होती है, पुछ की होती है। और पुछ का नाम उस टाइम लाहौरा होता है। और खीम गुप्ता जो होता है, खीम गुप्ता वाज सक्सीड बाय हिज सन अभिमन्यु। अब तख्तादार पे अभिमन्यु आता है। सिंपली पहले परवा गुप्ता आता है, फिर उसका बेटा आता है खीम गुप्त, फिर खीम गुप्त का बेटा आता है, उसका नाम क्या होता है, अभिमन्यु। अब अभिमन्यु की डेथ के बाद, अब अभिमन्यु के डेथ के बाद दिदा जो होती है क्वीन दिदा, ये प्लेस करती है हर ग्रैंडसन, उसका जो ग्रैंडसन होता है उसी को तख्तेदार पे लेती है ऑन द थ्रोन एंड इवेंटुअली टुक द रिन इन हर हैंड्स 980 AD तक। और कब तक ये फिर हुकूमत करती है, 980 AD तक, एना डोमिनी तक। सिंपली मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। खीम गुप्ता जब आता है, खीम गुप्ता उसका जो बेटा होता है अभिमन्यु फिर तख्तेदार पे आता है। और उसके डेथ के बाद जो क्वीन दिदा होती है वो अपने ग्रैंडसन को तख्तेदार पे लेती है। और कहाँ तक वो हुकूमत फिर करते हैं, 980 AD तक। और
क्वीन दिदा जो होती है उसकी डेथ 1003 AD में होती है। अब ये क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वीन दिदा जो होती है उसकी डेथ 1003 AD में होती है। फिर क्वीन दिदा क्या करती है, शी ट्रांसमिटेड द क्राउन टू संग्रामराज सन ऑफ हर ब्रदर उदयराज। जो उदयराज होता है वो रूलर होता है लोहारा पुंछ का। फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। शी ट्रांसमिटेड और क्वीन दिदा ट्रांसमिटेड द क्राउन टू संग्रामराज सन ऑफ हर ब्रदर उदयराज। जो उदयराज रूलर होता है कहाँ का, लोहारा पुंछ का। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट वन आप याद रखिएगा, इट वाज क्वीन दिदाज टाइम, जब क्वीन दिदा हुकूमत करती थी कश्मीर में उस टाइम महमूद गजनवी होता है। जो महमूद गजनवी क्या करता है, ही ट्राई टू कैप्चर द वैली ट्वाइस बट द फोर्ट ऑफ लोहारा वाज हाई एंड स्ट्रॉन्ग। जो क्वीन दिदा होती है, क्वीन दिदा जब हुकूमत करती है कश्मीर को उस टाइम महमूद गजनवी क्या करता है, वो ट्राई करता है कि मैं कश्मीर को कैप्चर कर लूँ। कितनी बार कोशिश की उसने, ट्वाइस, 2 बार वो आया है। कहाँ तक, लाहौरा तक। लाहौरा मीन्स पुंछ फोर्ट। ड्यू टू हाई एंड स्ट्रॉन्ग जो पुंछ फोर्ट था उसकी वजह से वो इधर एंटर नहीं कर पाया। जो पुंछ फोर्ट था वो ऑलरेडी हाई और स्ट्रांग था, उसकी वजह से वो इधर एंटर नहीं कर पाया। और एक पॉइंट याद रखिएगा आपको कि जो कश्मीरी शिविज़म इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा बन सकता है कि हु वाज स्टार्टेड कश्मीरी शिविज़म, और उसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा वसु गुप्ता। क्या रहेगा, वसु गुप्ता रहेगा उसका आंसर। ये आप याद रखिएगा। अब जो थर्ड वन डायनास्टी आती है मिडीवल पीरियड में, वो आती है लोहारा डायनास्टी। कौन सी आती है, लोहारा डायनास्टी। अब इनका टाइम पीरियड देखेंगे। इनका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1003 AD से लेकर 1171 AD तक। रिपीट में करता हूँ आपके लिए, 1003 AD से लेकर 1171 AD तक इनका रूल चलता है। और पहला पॉइंट जो है, लोहारा डायनास्टी वाज फाउंडेड बाय संग्राम राजा। सिंपली अब क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा बन सकता है कि हु वाज फाउंडेड बाय लोहारा डायनास्टी। सो आंसर क्या रहेगा, संग्राम राजा। सो फाउंडर ऑफ लोहारा डायनास्टी कौन था, संग्राम राजा। उसके बाद इसी में एक किंग आता है, उसका नाम होता है किंग हर्षा, और उसका नाम होता है भोजा। किंग हर्षा और उसका बेटा भोजा, they were murdered and then thrown Kashmir goes in the hands of 2 princes Uchala and Susala। किंग हर्षा और उसका बेटा जो होता है उनका मर्डर किया जाता है, और जो कश्मीर की हुकूमत उस टाइम होती है वो इन द हैंड्स ऑफ 2 प्रिंसेस चली जाती है। एक का नाम होता है उचाला और दूसरे का नाम होता है सुसाला। ओके। और उसके बाद एन एबल रूलर ऑफ लोहारा डायनास्टी वाज जयसिम्हा। ये आपको याद रखना है, जो काबिल तरीन लीडर था इस लोहारा डायनास्टी का वो था जयसिम्हा। और उसके बाद जयसिम्हा ही होता है, उसको रिगार्डेड एज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ हिंदू टाइम कहा जाता है। जो जयसिम्हा था, जयसिम्हा इज रिगार्डेड एज लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ हिंदू टाइम। किसको, जयसिम्हा। और उसके बाद द फेमस हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर कल्हना। ये मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था कि जो कल्हना पंडित था उसने कौन सा अर्लियर टेक्स्ट लिखा है कश्मीर का, वो थी राज तरंगिणी। सो सिंपली अगर हम इस पॉइंट की बात करेंगे, द फेमस हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर कल्हना पंडित लिव्ड एंड कंप्लीटेड हिज राज तरंगिणी। सो मैंने आपको पहले ही बोला कि जो कल्हना पंडित है उसने कौन सा टेक्स्ट लिखा है, वो लिखी है राज तरंगिणी, और उसने ये कंप्लीट किया
इसको कंप्लीट किया ड्यूरिंग रिन ऑफ जयसीमा। और जब जयसीमा हुकूमत कर रहा था कश्मीर को, उसके रूल में उसने राज तरंगनी को कंप्लीट किया। और उसका रूल, जो जयसीमा का रूल आता है, वो आता है 1128 AD से लेकर 1149 AD तक। और उसके बाद ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि आप एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि राज तरंगनी ने किसके ऋण में कल्हना पंडित ने राज तरंगनी को किसके ऋण में कंप्लीट किया था। अब आंसर क्या रहेगा? जयसीमा, जयासीमा या जयसीमा। अब लास्ट वन क्या है इसका? वनीता देवा। अब ये नाम याद रखिएगा। वनीता देवा वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोहारा डायनास्टी। अब सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोहारा डायनास्टी। तो सिंपली हमारा आंसर क्या रहेगा? वनीता देवा, वनीता देवा। और हु डाइड इन, और उसकी डेथ कब होती है? 1171 AD, है ना, डोमिनी। सिंपली लोहारा डायनास्टी का जो फाउंडर था वो था संग्राम राजा, और लास्ट रूलर जो था लोहारा डायनास्टी का वो था कौन? वनीता देवा। आई होप इतना सारा आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद क्या होता है? इन 14th सेंचुरी मंगल दलूचा फ्रॉम सेंट्रल एशिया। 14th सेंचुरी में क्या होता है? मंगल दलूचा आता है। ये एक इंसान होता है, ये वैली में एंटर करता है। और ये कहाँ से होता है? सेंट्रल एशिया से। ओके, ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि 14th सेंचुरी में मंगल दलूचा कहाँ से आता है? सेंट्रल एशिया से। लेकिन इन्वेडेड कहाँ से करता है? वैली में ये एंटर जब होता है, ये कहाँ से वैली में एंटर होता है? जोजिला पास। ये आप याद रखिएगा। So Mangal Dalucha comes from Central Asia to Kashmir Valley through Zojila Pass. और उसके बाद his savage attack practically ended the Hindu rule in Kashmir. और जो ही क्या करता है मंगल दलूचा, अटैक पे अटैक कश्मीर पे करता है, तो उस अटैक का नतीजा ये निकलता है कि यहाँ जो हिंदू रूल चल रहा था उसका खात्मा होता है। आहिस्ता आहिस्ता हिंदू रूल का खात्मा होता है। और उसके बाद क्या होता है? ड्यूरिंग सहादेव's reign 3 एडवेंचर्स इधर आते हैं। जो यहाँ पर हिंदू रूल का और एक किंग होता है, उसका नाम होता है सहादेव। सहादेव के टाइम पीरियड में 3 आदमी इधर आते हैं। एंटर कहाँ से करते हैं? मतलब वैली में आते हैं। पहले का नाम होता है शाहमीर, सेकंड वन होता है रिंचन, थर्ड वन होता है लंकरचक। सिंपली मैंने आपको क्या पढ़ाया? जब सहादेव एक हिंदू रूलर होता है, ये किसको हुकूमत कर रहा था उस टाइम? कश्मीर को। और यहाँ पर 3 आदमी आते हैं। एक आता है शाहमीर, दूसरा आता है रिंचन, तीसरा आता है लंकरचक। और ये जो शाहमीर होता है, शाहमीर कम्स फ्रॉम सवत, SWAT, सवत टेरिटरी। सवत टेरिटरी, सवत एक जगह है अफगानिस्तान में, ये वहीं से आता है शाहमीर, ये याद रखिएगा। रिचन जो होता है, रिचन आता है फ्रॉम लद्दाख से। उसके बाद लंकरचक होता है, ये आता है दर्द टेरिटरी। दर्द टेरिटरी। दर्द एक जगह है नियर गिलगित, ये आप याद रखिएगा। और उसके बाद जो रिंचन होता है, ये कहाँ से आता है? हमने अभी ये पढ़ा, रिचन लद्दाख से आता है। और आफ्टर प्रोक्लेमिंग हिमसेल्फ एज अ किंग, एम्ब्रेस्ड इस्लाम एंड रिनेम्ड हिमसेल्फ एज सुल्तान सदरुद्दीन। अब यही रिचन क्या करता है? ये लद्दाख से आता है वैली में, और उसके बाद ये क्या करता है? ये अपने आप को किंग कहता है और उसके साथ इस्लाम एम्ब्रेस करता है। ये इस्लाम कबूल करता है, और इस्लाम कबूल करने के बाद ये अपने आप को सुल्तान सदरुद्दीन नाम रखता है। कौन? रिंचन। यही रिंचन कहाँ से आता है? लद्दाख से। उसके बाद क्या होता है? ये जो रिंचन होता है, रिंचन वाज एन एबल, ये काबिल और फार साइटेड रूलर रहता है किसमें? कश्मीर में। कौन? रिंचन।
और उसके बाद ही बिल्ट द फर्स्ट मॉस्क इन कश्मीर। रिचन ही होता है जो पहली मस्जिद को तामीर करता है कश्मीर में, और उस मस्जिद का नाम बुड मस्जिद है। उस मस्जिद का नाम बुड मस्जिद है। हम कश्मीरी में मस्जिद को मस्जिद कहते हैं। सो सिंपली जो रिंचन आया था कश्मीर में लद्दाख से, ही बिल्ट फर्स्ट मॉस्क इन कश्मीर, और उस मस्जिद का नाम बुड मस्जिद है। और लास्ट वन क्या है? द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर वाज उदयन देव। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये आपको एज इट इज़ याद रखना है। सिंपली जो लास्ट हिंदू रूलर रहा है कश्मीर का, उसका नाम उदयन देव था। अब ये एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि हु वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। सो आंसर क्या रहेगा? उदयन देव। और एट लास्ट I request all of you, please subscribe, like, share this channel. Thank you.